देखिए जनाब, पेपर 22 है, जून 2020। और इस क्वेश्चन में आपके सामने एक हाइड्रोलिक प्रेस दिखाया गया। इस हाइड्रोलिक प्रेस में जो मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ वो 20 न्यूटन की फोर्स इस जगह से एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो इसका लॉन्ग हैंडल है, ठीक है जनाब, लॉन्ग हैंडल है। और इस लॉन्ग हैंडल से मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन की डाउनवर्ड। सही जनाब। अच्छा, ये वाली जो जगह है इट इज द पिवट। जो पिवट है, इस पिवट से, सही है जनाब, अब आप गौर कीजिएगा, इस पिवट से दो आपको टर्निंग इफेक्ट नजर आएंगे। एक टर्निंग इफेक्ट नजर आएगा ये वाला, इट इज अ क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट, और इस क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट के रिएक्शन में एक दूसरा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो इस पिस्टन पी से जनरेट होगा, ठीक है जनाब। ये पिस्टन पी, इसके नीचे लिक्विड भरा हुआ है, तो सर ये जैसे ही लिक्विड को दबाने की कोशिश करेगा तो इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, और वो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी, सर ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। तो पिस्टन पी पर एक फोर्स लग रही है जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है जनाब। तो 20 न्यूटन की फोर्स आप जो लगा रहे हो, सर 20 न्यूटन की फोर्स बहुत बड़े डिस्टेंस से लगा रहे हैं, 20 न्यूटन की फोर्स बहुत बड़े डिस्टेंस से लगा रहे हैं, ठीक है जनाब। तो उसका मूवमेंट आर्म बड़ा है, सर अब उसका मूवमेंट आर्म बड़ा है तो उसका मूवमेंट बहुत बड़ा पैदा होगा। उस बड़े मूवमेंट को काउंटर करने के लिए ये वाला जो क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा हो रहा है, जिसको मैंने रेड कलर से शो कर दिया है, आप इसका जरा देखिएगा, मूवमेंट आर्म कितना छोटा है। इसका मूवमेंट आर्म बहुत छोटा है। और सर अगर इसका मूवमेंट आर्म बहुत छोटा है, इसको भी मैं रेड कलर से करना चाह रहा हूँ, देखिएगा इसका मूवमेंट आर्म छोटा है, तो याद रखिएगा जिसका मूवमेंट आर्म छोटा होता है ना, उसकी फोर्स बहुत बड़ी होती है, जिस उसकी फोर्स बहुत बड़ी होती है। दोबारा सुनिएगा इस बात को, 20 न्यूटन की फोर्स, 20 न्यूटन की फोर्स फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर दूर से लग रही है, तो मूवमेंट पैदा हो गया 100 न्यूटन का। ठीक। पिस्टन पी की फोर्स, उसको मैंने पी लिख दिया। अब गौर कीजिएगा वो बहुत करीब से लग रही है, फॉर एग्जाम्पल वो 1 मीटर दूर से लग रही है। तो अगर 1 मीटर दूर से लग रही है तो 1 मीटर उधर चला गया, साफ नजर आ रहा है पिस्टन पी की फोर्स खुद ब खुद कितनी हो गई, 100 न्यूटन की फोर्स हो गई। ये फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स हो गई, यानी पिस्टन पी पर फोर्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका पिवट से डिस्टेंस बहुत कम है, तो जनाब पूरी बात यूं बनी कि व्हेन 20 न्यूटन फोर्स is applied with longer movement arm, its reaction will be greater force at P due to shorter movement arm। ठीक। तो दोबारा गौर से सुनिएगा, 20 न्यूटन की फोर्स का सर मूवमेंट आर्म बहुत बड़ा है, 20 न्यूटन की फोर्स का मूवमेंट आर्म बहुत बड़ा है, और जो पी से फोर्स आ रही है, जिसको पी फोर्स कह रहा हूं मैं, उसका मूवमेंट आर्म बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर का है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो 20 न्यूटन वाली फोर्स का मूवमेंट आर्म बहुत बड़ा है, इसलिए जो पी फोर्स होगी वो बहुत बड़ी फोर्स हो जाएगी, क्योंकि उसका मूवमेंट आर्म बहुत छोटा है। अच्छा, और आगे चलिए, क्वेश्चन यार ये है, जरा क्वेश्चन में और आगे चलिए। कह रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस में ग्रेटर फोर्स लग रही होगी पिस्टन क्यू पर फोर्स और ज्यादा हो जाएगी, वहां पहुंचते पहुंचते फोर्स और ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह बताइए। यानी यहां से जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स फॉर एग्जांपल ये 20 न्यूटन थी, फॉर एग्जांपल ये 100 न्यूटन हो गई, लेकिन अब ये फोर्स यहां पहुंचेगी, तो सर ये फोर्स 100 से बढ़ के 200 हो जाएगी फॉर एग्जांपल।
तो ये फोर्स और बढ़ जाती है। बता सकते हैं बेटा समी ये फोर्स और क्यों बढ़ जाएगी? तो आपको याद आएगा, आपने कल रात को कल की क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, पास्कल प्रिंसिपल। पास्कल प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना प्रेशर पिस्टन पी पे लगेगा, पिस्टन पी का प्रेशर पिस्टन क्यू वाले प्रेशर के बराबर होगा। पिस्टन पी वाला प्रेशर पिस्टन क्यू वाले प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन बताइए जो पिस्टन क्यू है सर, इसका एरिया बहुत बड़ा है, उसका एरिया बहुत बड़ा है। और सर अब एरिया बहुत बड़ा है, तो सर पूरी बात यूं बनेगी, जरा गौर से सुनिएगा। प्रेशर एट पी इक्वल्स टू प्रेशर एट क्यू। ठीक है ना? प्रेशर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जनाब? पी का सिंबल मैंने पिस्टन पी के लिए लगाया है, क्यू का सिंबल मैंने पिस्टन क्यू के लिए लगाया है। ठीक है जनाब? अब आपको फोर्स चाहिए क्यू पर, तो बताइए ना फोर्स चाहिए क्यू पर, तो क्यू वाली जो फोर्स होगी ना सर, वो जो क्यू वाली फोर्स होगी, ये वाला पिस्टन का एरिया बेटा हमारा के मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप यहाँ पे ये वाली बात को यूं लिखोगे, जरा गौर से सुनना। क्यू का पिस्टन एरिया बहुत बड़ा है, क्यू का पिस्टन एरिया बहुत बड़ा है, एज एरिया ऑफ पिस्टन क्यू इज लार्जर, सो फोर्स एट क्यू, क्यू वाली फोर्स भी बहुत लार्जर हो जाएगी, क्यू वाली फोर्स भी बहुत लार्जर हो जाएगी। पूरी बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर आपने सर यहां से फोर्स लगाई 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लगाई लॉन्ग हैंडल से, तो लॉन्ग हैंडल से फोर्स लगाइए 20 न्यूटन की, तो पॉइंट पी के ऊपर जो फोर्स होगी ना सर, ये फोर्स खुद ब खुद, सर ये फोर्स खुद ब खुद, जो आपने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है सर, ये फोर्स खुद ब खुद 100 न्यूटन की हो गई। क्यों? क्योंकि इसका सर शॉर्ट हैंडल है, सर इसका हैंडल शॉर्ट है, शॉर्ट हैंडल है, शॉर्ट हैंडल है, इसलिए ये वाली फोर्स 5 टाइम बढ़ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जितनी फोर्स है सर, क्यू पे फोर्स और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सर उसका पिस्टन एरिया बहुत बड़ा है। तो जितना बड़ा पिस्टन एरिया होता जा रहा है, वहां पे फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं 20 न्यूटन, और वहां पे पहुंच रही है 200 न्यूटन। तो फोर्स बढ़ा रहे, कैसे बढ़ा रहे हैं, पूरा मैकेनिज्म आपके सामने। आगे चलिए बेटा, आज की क्लास का मेन टॉपिक चल रहा है वर्क। अब मैं वर्क वाले सवाल पर आ गया हूँ, वर्क वाले क्वेश्चन पर आ गया हूँ। वर्क है बेटा, कह रहे हैंडल पे फोर्स लगाई 20 न्यूटन और इस 20 न्यूटन फोर्स लगाने से 20 न्यूटन फोर्स लगाने से 0.6 मीटर, ठीक है जनाब, 0.6 मीटर ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। In moving the handle downward, 20 Newton force moves through a distance 0.6 meter and piston Q rises by 0.20 meter. The force Q is 400 Newton. 400 न्यूटन हो गई, जिसको मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में 200 न्यूटन ले लिया था। ये तो मेरी एग्जाम्पल थी ना बेटा, ये एग्जाम्पल थी। प्रैक्टिकली बता रहा है ये फोर्स 400 न्यूटन की हो गई है। ठीक है जी, मान लेते हैं फोर्स 400 न्यूटन की हो गई है, वहां पर 400 न्यूटन की फोर्स हो गई। क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग द हैंडल डाउनवर्ड। बताइए जो हमने वर्क किया है हैंडल को नीचे करने में, बताइए उसमें कितना वर्क हुआ है। तो सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 20 न्यूटन, डिस्टेंस है 0.6 मीटर, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैंने यहाँ लिखा 20 मल्टीप्लाई 0.6, ये रिजल्ट आ गया 12 जूल। ये 12 जूल वर्क हुआ है। बेटा समी बता सकते हो 0.6 क्या चीज है? ये 0.6 कौन सा वाला डिस्टेंस है इस डायग्राम में, बता सकते हो? 0.6 क्या चीज है सर? 0.6 जो है ना, हाँ बेटा समी बता सकते हो तो बोलो। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन मूविंग द हैंडल डाउनवर्ड, हैंडल को उसने नीचे लेके गया है 20 न्यूटन की फोर्स लगाकर, तो इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस भी हैंडल को नीचे ले जाने का डिस्टेंस है, हैंडल को नीचे ले जाने का डिस्टेंस है। ये जो हैंडल है ना बेटा, ये हैंडल ये नीचे आ गया, कितना हैंडल नीचे आ गया?
तो सर ये हैंडल नीचे आया है 0.6 मीटर। तो ये जो एरो बना हुआ है ब्लैक वाला एरो, यही तरह का डिस्टेंस है। तो फोर्स लगाई उसने 20 न्यूटन की, हैंडल नीचे आ गया 0.6 मीटर का, तो इसने कितना वर्क करा? सर वर्क करा है, फोर्स है 20, डिस्टेंस है 0.6, वर्क हो गया 12 जूल। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या रहे, उसके बाद क्या रहे, ये बताइए बेटा। ये वर्क हमने खुद किया है, तो जो वर्क हम करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। जो वर्क बेटा हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। तो ये इनपुट मैंने किया। आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट क्या मिल रहा है? सर आउटपुट हमें मिल रहा है पिस्टन के ऊपर, पिस्टन के ऊपर। जरा समी बेटा मुझे बताना, पिस्टन के ऊपर फोर्स कितनी हो गई है? पिस्टन के ऊपर बेटा फोर्स कितनी हो गई है बताएं। सर पिस्टन क्यू के ऊपर फोर्स बनकर पहुंच गई है 400 न्यूटन। 400 न्यूटन फोर्स क्यू पर बन गई है। और बताइएगा पिस्टन क्यू कितना ऊपर लेके जा रहा है? वो जो पेपर को कंप्रेस कर रहा है, तो पिस्टन क्यू कितना ऊपर जा रहा है? तो लिखा हुआ है पिस्टन क्यू 0.020 मीटर ऊपर गया है। पिस्टन क्यू 0.02, तो 0.02, 0.02। ठीक है जनाब। तो पिस्टन क्यू इतना ऊपर गया है, तो 400 मल्टीप्लाई 0.020, तो ये वर्क हमें मिल रहा है 8 जूल। वर्क बेटा कितना मिल रहा है? 8 जूल। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी, समी भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए। उल्टा बोल रहे हो, आउटपुट अपॉन इनपुट। फार्मूले पक्के करो भाई, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आउटपुट, आउटपुट मिला है मुझे क्यू पर। सर आउटपुट है 8 जूल, आउटपुट है 8 जूल। इनपुट कितना है? सर इनपुट है 12 जूल। ठीक है जनाब। तो ये मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए, तो इसका आंसर आ रहा है जनाब 67%। रिजल्ट कितना आ रहा है जनाब? 67%। तो इस क्वेश्चन में जो बेटा मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था मूवमेंट, मूवमेंट वाला सवाल भी पूरा का पूरा आ गया। सवाल है मुश्किल, सवाल मुश्किल है। मूवमेंट वाला सवाल भी आ गया और इसमें वर्क भी आ गया। और मूवमेंट वाले सवाल में इसने मैं अच्छा खासा घुमा दिया कि बताइए कि ये वाली फोर्स जो पिस्टन पी पे लग रही है ये क्यों बढ़ गई, पिस्टन पी वाली फोर्स क्यों बढ़ गई। इस पेपर की रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर